हम इस समय लखनऊ के 5 माल एवेन्यू पर मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का सरकारी आवास है। जी हां, जिस तरीके से कल महोबा में बृजभूषण राजपूत, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक हैं, उनका किस तरीके से तकरार होती है, किस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोका जाता है, किस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह को जबरन बंधक बनाने की कोशिश की जाती है, बातचीत करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद से लगातार ये मामला न सिर्फ सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल है, बल्कि विपक्ष भी इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से हमलावर है। लगभग 18 घंटे बीत चुके हैं और अगर लखनऊ में स्वतंत्र देव सिंह का आप आवाज़ देखेंगे तो आवाज़ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा दिखेगा। समर्थकों की गाड़ियां नहीं हैं, लोगों का आना जाना नहीं है और स्वतंत्र देव सिंह आमतौर पर इस मिजाज के नेता माने जाते हैं, जो कार्यकर्ताओं से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, विधायकों से मिलते हैं, उनका जो क्षेत्र का काम होता है वो काम करते हैं। लेकिन ऐसे में जल शक्ति मंत्री के तौर पर उनको रोका जाना, उनका घेराव किया जाना और ये कहा जाना कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जल शक्ति मिशन, जिसके जरिए पूरे बांदा में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे बुंदेलखंड में पाइपों को बिछाया जा रहा है, हर घर जल पहुंचाया जा रहा है। और इस परियोजना को लेकर के अगर बीजेपी के ही विधायक, बीजेपी के मंत्री से ही सवाल पूछते हैं, सड़कों पर ही सरेआम बहस होती है, तो अपने आप में समझा सकता है कि पार्टी के भीतर शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि काफ़ी प्रयास के बावजूद अभी तक स्वतंत्र देव सिंह से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। खाली उनके जो निजी स्टाफ है वो कह रहा है कि मंत्री जी फिलहाल लखनऊ नहीं हैं, वो अभी बाहर हैं, झांसी में हैं, दूसरी जगहों को हवाला दिया जा रहा है। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं हैरानी की बात यह है कि यूपी बीजेपी आलाकमान ने अभी तक इस मामले में किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं की है। आलाकमान से कोई टिप्पणी नहीं आई है, जो अपने आप में दिखाता है कि ये पूरा मामला कितना ज़्यादा संवेदनशील है। और चुनाव से ठीक 1 साल पहले इस तरीके का मुद्दा उठना कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर डालता है और विपक्ष को एक मौका देता है सरकार पर जोरदार हमला करने के लिए। अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप कैसे होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस ताज़ा मामले में, जिसमें बीजेपी के ही विधायक ने बीजेपी के मंत्री का रास्ता रोका, ज़बरदस्त तरीके से बहसा-बहसी हुई, समर्थकों के बीच में बहसा-बहसी हुई, जो पीएसओज होते हैं उनके बीच में बहसा-बहसी हुई, धक्का मुक्की हुई, वो अपने आप में दिखाता है कि फिलहाल सब कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है यूपी बीजेपी सरकार के भीतर ही। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।